हेलो दोस्तों, वाई स्टडी ट्रिक में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं दोस्तों। थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि एससेप या महत्तम समापवर्तक निकालकर किसी प्रश्न को कैसे हल करेंगे या प्रश्न को देखकर कैसे समझें कि वो उसमें महत्तम समापवर्तक निकालना है। इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे दोस्तों। चलिए इसको हल करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरे पास 2-3 प्रश्न हैं। चलिए पहला प्रश्न ही देखते हैं। पहला प्रश्न, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 221 और 259 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक अवस्था में 5 और 7 शेष बचे। यहाँ पर देखिए प्रश्न में ये कह सबसे बड़ी संख्या है। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या जिससे 221 और 259 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक अवस्था में 5 और 7 शेष बचे। तो सबसे बड़ी संख्या कहा जाए दोस्तों तो इसमें हम लोगों को महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ निकालना है। यही इसके पहचान है। और सबसे छोटी संख्या कहता है तो इसमें एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, दो टैंकरों में क्रमशः 960 लीटर और 800 लीटर पेट्रोल आता है। उस मापक की अधिकतम धारिता ज्ञात करें जो प्रत्येक टैंकर के तेल को पूरा पूरा भाग कर सके भर सके। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अधिकतम या सबसे बड़ी संख्या का है तो यहाँ भी एचसीएफ महत्तम समापवर्तक निकाल के इसको हल कर सकते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर 80 सेंटीमीटर, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर और 3 मीटर 40 सेंटीमीटर है। उस फीते की अधिकतम लंबाई बताइए जो कमरे की नापों को पूरा पूरा भाग माप सके। यहाँ भी अधिकतम कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या कहे या अधिकतम कहे तो समझ जाइए कि इसमें से महत्तम समापवर्तक निकालना है या एचसीएफ निकाल के इसको हल कर। तो दोस्तों यहाँ पर पहला प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। पहला प्रश्न है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 221 और 259 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक अवस्था में 5 और 7 शेष बचे। यहाँ पर वास्तविक संख्या में हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालेंगे दोस्तों। ये वास्तविक संख्या नहीं है। ये वास्तविक संख्या तब होगी जब इसमें जैसे प्रथम संख्या में 5 कम करेंगे और दूसरा में 7, क्योंकि ये शेष बच रहे भाग दिया जाए तो प्रत्येक अवस्था में 5 और 7 शेष बच रहा है दोस्तों। तो ये 5 और 7 को शेष कम करेंगे और जो बचेगा उसको महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं, 221 में प्रथम में 5 और शुरू में 5 और दूसरा में 7 शेष बचे। तो 221 में 5 कम करना पड़ेगा और 259 में 7 जो संख्या प्राप्त होगा ये हमारा वास्तविक संख्या प्राप्त होगा दोस्तों। यहाँ पर 221 में 5 घटाएंगे 216 हो जाएगा और 259 में 7 घटाएंगे 252 हो जाएगा। अभी जो संख्या मिला है दोस्तों इसका हम लोगों को महत्तम समापवर्तक निकालना है। चलिए इसको निकालते हैं। 252 को 216 से भाग कर देंगे। एक बार में जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 216 एकम 216, इसको घटा देंगे। 2 में 6 नहीं घटेगा, हासिल लेंगे 12, 12 में 6 गए 6, 4 में 1 गया 3, 2 में 2 0। ये जो संख्या है इसको फिर यहाँ पर 36 से भाग करेंगे। 216 भागित 6, 6 3 90 3 4 6, ये 6 बार में जाएगा दोस्तों। 6 6 36, 6 6 36 की 6, 6 3 18 19 20 21, ये कट गया। ये जो संख्या मिला है दोस्तों 36, यही हमारा एचसीएफ होगा। मासा या एचसीएफ बराबर 36। और चाहे तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं, अतः वह
अभिष्ट यहाँ पर कह रहा है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसे 221 और 559 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक अवस्था में 5 और 7 से वह सबसे बड़ी संख्या 36 है। वह सबसे बड़ी संख्या, वह अभिष्ट बड़ी संख्या होगी 36, जिससे 221 और 259 को भाग दिया जाए, 259 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक अवस्था में 5 और 7 से 16 बचेगी। यही 36 हमारा आंसर। तो दोस्तों ये 216 और 552 का जब महत्तम समापवर्तक हम लोग निकाले, एचसीएफ निकाले तो 36 आया है। यही वह अभिष्ट बड़ी संख्या है जो 221 और 259 को भाग करेंगे तो ये 221 को भाग करेंगे तो 5 शेषफल बचेगा और 259 को भाग करेंगे तो 7 शेषफल। चलिए इसको देखते हैं दोस्तों। 221 को 36 से भाग करते हैं, कितने बार में जाएगा ये? 6 बार में जाएगा। 6 6 36 के 6, 6 3 18 19 20 21, जब घटाएंगे एक में 6 नहीं घटेगा, 11 11 में 6 गए 5, एक कट गया। यहाँ पर 5 शेषफल बच रहा है दोस्तों। 221 को 36 से भाग किए तो 5 शेषफल बच रहा है। यहाँ पर भी होगा 259 को जब 36 से भाग करेंगे 259 को 36 से भाग करेंगे, ये कितना बार में जाएगा? 7 7 6 42, 7 21 32 7 21 4 25, 7 बार में। 7 6 42 के 2, 7 21 21 और 4 25, जब इसको घटाएंगे 9 में 2 गया 7, 5 में 0 तो यहाँ पर भी 7 शेषफल बच रहा है दोस्तों। यहाँ पर भी 5 शेषफल बच रहा है। तो प्रश्न में कहा गया था कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसे 221 और 259 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक अवस्था में 5 और 7 शेषफल बचे। तो यहाँ पर 5 और 7 शेषफल बच रहा है दोस्तों। इसका मतलब जो 36 एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक निकालें, यही हम लोगों का करेक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है। दूसरा प्रश्न, 2 टैंकरों में क्रमशः 960 लीटर और 800 लीटर पेट्रोल आता है। उस मापक की अधिकतम धारिता ज्ञात करें जो प्रत्येक टैंकर के तेल को पूरा भर सके। तो यहाँ पर इसको हल करते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी अधिकतम धारिता कह रहा है, मतलब जो 960 और 800 लीटर का इसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, जो संख्या प्राप्त होगा वही इसका अधिकतम धारिता होगा। चलिए यहाँ पर हल करते हैं। मापक यहाँ पर लिख सकते हैं, मापक की अधिकतम धारिता यह 960 तथा 800 का, यहाँ पर 960 लीटर और 800 लीटर है तो इसका मासा हो जाएगा का महत्तम समापवर्तक ही
इसका अधिकतम धारिता होगा, मासा होगा होगा। चलिए 960 को 800 से भाग करते हैं, एक बार में जाएगा, एक हट जाएगा 800, शून्य में शून्य, 6 में शून्य के 6, 9 में 8 के 1। फिर यहाँ पर इस 800 को लिख देते हैं, सोलह पंचे 80, शून्य को लगा देंगे, 80 शून्य, 160 पंचे 800, 800। तो यहाँ जो संख्या प्राप्त हो रहा है ये संख्या हमारा मासा होगा, महत्तम समापवर्तक होगा, मासा या HCF बराबर 160। इसलिए अधिकतम धारिता बराबर 160 होगा दोस्तों, 160 यही हमारा उत्तर है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न है दोस्तों, और आज का आखिरी प्रश्न है। ये तीसरा प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर 80 सेंटीमीटर, 5 मीटर 20 सेंटीमीटर और 3 मीटर 40 सेंटीमीटर है। उस फीते की अधिकतम लंबाई बताइए जो कमरे की नापों को पूरा माप कर सके। इसका भी महत्तम समापवर्तक निकालना है दोस्तों। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ये है 3 मीटर 40 सेंटीमीटर, इसको 6 मीटर 80 सेंटीमीटर से भाग करेंगे, फिर 5 मीटर 10 सेंटीमीटर से भाग करेंगे, फिर जो भागफल आएगा उसको फिर 3 मीटर 40 सेंटीमीटर से भाग करेंगे, और इसका जो मासा रहेगा वही इसका अधिकतम लंबाई होगा। चलिए इसको हल करते हैं। हल, अधिकतम लंबाई का फीता ज्ञात करना है हम लोग को, उस फीते की अधिकतम लंबाई। तो अधिकतम लंबाई का फीता, अधिकतम लंबाई का फीता बराबर होगा 6 मीटर 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर तथा 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। 3 मीटर 40 सेंटीमीटर का मासा
होगा। इन तीनों का मासा निकालेंगे, वही इसका इस फीते की अधिकतम लंबाई होगा। चलिए मासा निकालते हैं। 6 मीटर 80 सेंटीमीटर को छोटे संख्या 3 मीटर 40 सेंटीमीटर से भाग करेंगे। 6 मीटर 80 सेंटीमीटर भागित 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। ये 40 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 80 है, 3 है 6, मतलब ये 2 बार में आराम से जाएगा। 40 दूनी 80, 3 दूनी 6, 6 मीटर। एक पूरा कट गया, ये भी कट गया। यहाँ पर इसी से 3 मीटर 40 सेंटीमीटर, 40 है, 40 सेंटीमीटर मीटर है। यहाँ पर 3 मीटर 40 सेंटीमीटर से भाग करेंगे 5 मीटर 10 सेंटीमीटर को। ये कितना बार में जाएगा? एक बार में, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, फिर ये 3 मीटर, इसमें घटा देंगे 5 मीटर 10 सेंटीमीटर में 3 मीटर 40 सेंटीमीटर घटा देंगे, तो ये 10 में 40 नहीं घटेगा। 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, तो मीटर सेंटीमीटर में बदलेगा तो 100 मीटर हो जाएगा। 100 मीटर जुड़ जाएगा, 110 हो जाएगा। 110 में 40 घटाएंगे 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर 4 मीटर बचा, 4 में 3 गया, 1 मीटर, 1 मीटर 70 सेंटीमीटर बचा है दोस्तों। इस संख्या को 3 मीटर 40 सेंटीमीटर को इससे भाग करेंगे। इधर जगह नहीं है तो नीचे लिख देता हूँ। 1 मीटर 70 सेंटीमीटर से भाग करेंगे 3 मीटर 3 मीटर, ये मीटर है दोस्तों, मीटर, 3 मीटर 40 सेंटीमीटर को। कितना बार पे जाएगा? 7 दूनी 14, 2 बार में करके देखते हैं। 3 बार में तो ज़्यादा हो जाएगी इससे। 2, 7 दूनी 14, 40, 1 मीटर बच रहा है। 2 और 1 3 सेंटीमीटर है, ये मीटर है, तो ये कट गया दोस्तों। फाइनली ये कट गया, तो ये जो मिल रहा है संख्या 1 मीटर 70 सेंटीमीटर, यही हमारा मासा होगा। इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं मासा या HCF बराबर 1 मीटर 70 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर या सेंटीमीटर होगा, या ये इसको मीटर में ही लिखना चाहेंगे तो 1.70 मीटर भी लिख सकते हैं दोस्तों। यही हमारा उत्तर है। फीते की अधिकतम लंबाई 1.70 मीटर होगा, जो कमरे का पूरा माप सके। तो यहाँ आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा दोस्तों। सिर्फ एक ही प्रश्न है यहाँ पर होमवर्क के लिए। 48, 144 और 576 का महत्तम समापवर्तक या HCF, जो भी समझिए उसको ज्ञात कीजिए। इसको हल करके इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। जल्द मिलता हूँ मैं नया प्रश्न लेकर, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।